नमस्कार, हिमाचल अभी-अभी.com से मैं दिव्या। पेश है अब तक के मुख्य समाचार। संडे के दिन हिमाचल में 6 कोरोना पॉजिटिव, शिमला 5, बिलासपुर में 1। 21वें कारगिल विजय दिवस पर हिमाचल में याद किए देश के वीर सपूत, शहीदों को श्रद्धांजलि देकर परिजन किए सम्मानित। कैप्टन बत्रा के परिजनों को मलाल, बेटे के नाम पाठ्यक्रम में जुड़ती जीवनी तो युवाओं को मिलती प्रेरणा। कोरोना के कम लक्षण वाले पॉजिटिव मरीज घर पर ही करवा सकेंगे इलाज, एनएचएम ने जारी किया सर्कुलर। 7 जिलों में भारी बारिश और आंधी की चेतावनी, येलो अलर्ट जारी। मन की बात में पीएम मोदी बोले, कोरोना अब भी उतना ही घातक जितना पहले था। कारगिल विजय दिवस पर रक्षा मंत्री राजनाथ ने कहा, कभी दुश्मन ने हमला किया तो देंगे कारगिल जैसा मुंह तोड़ जवाब। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे बोले, जिसे मेरी सरकार गिरानी है गिराए, स्टीयरिंग मेरे हाथ में है। देश में पिछले 24 घंटे में 4,08,661 नए मामले सामने आए, 705 लोगों की मौत। अब समाचार विस्तार से। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। हिमाचल प्रदेश में संडे के दिन सुबह सवेरे कोरोना संक्रमण के 6 मामले सामने आए हैं। इनमें शिमला से 5 व 1 मामला बिलासपुर से सामने आया है। शिमला जिला में 5 नए मामले सामने आए हैं। उनमें 3 मामले शिमला शहर के हैं, जबकि 2 जिला के रोहडू इलाके से हैं। शिमला शहर के 3 मामलों में एक विधानसभा के क्वार्टर में रहने वाला व्यक्ति, दूसरा मामला संजौली के गुरुद्वारा के पास का रहने वाला है। ये दोनों एडिशनल एडवोकेट जनरल के दफ्तर के पॉजिटिव आए व्यक्तियों के संपर्क में आए थे। तीसरा मामला फायर ऑफिस छोटा शिमला के निकट रहने वाली एक महिला का है। कोरोना पॉजिटिव पाई गई महिला सीएम के उप सचिव कार्यालय में कार्यरत है। महिला कर्मचारी राजभवन और सचिवालय के बीच स्थित सरकारी कॉलोनी में रहती है, जबकि 2 नए मामले रोहडू के मेहंदली क्षेत्र के हैं, जहां पर 3 दिन पहले 18 मजदूर पॉजिटिव पाए गए थे। उन्हीं के संपर्क में आने से 2 और मजदूर संक्रमित हुए हैं। इसके साथ ही शिमला में एक्टिव केस का आंकड़ा 72 हो गया है। सीएमओ शिमला डॉक्टर सुरेखा चोपड़ा ने 5 पॉजिटिव मामलों की पुष्टि की है। उधर बिलासपुर में 34 वर्षीय पुलिसकर्मी पॉजिटिव पाया गया है। ये पुलिसकर्मी स्वारघाट में कार्यरत है। उसे आयुर्वेदिक शिवा कॉलेज चांदपुर में शिफ्ट किया गया है। सीएमओ बिलासपुर ने मामले की पुष्टि की है। 21वां कारगिल विजय दिवस आज हिमाचल प्रदेश के सभी जिलों में मनाया गया। इस दौरान प्रदेश भर में शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। सभी जिला स्तर पर प्रशासन और भूतपूर्व सैनिकों ने कारगिल युद्ध में देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने वाले वीर सपूतों को याद किया। इसी तरह का एक कार्यक्रम ऊना में प्रशासन और भूतपूर्व सैनिकों ने एमसी पार्क स्थित शहीदी स्मारक पर मनाया। इस अवसर पर पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इसके उपरांत आयोजित कार्यक्रम में देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले वीर जवानों के परिजनों को सम्मानित भी किया गया। वर्ष 1999 में कारगिल युद्ध में देवभूमि हिमाचल के 52 जवानों ने शहादत पाई। इनमें 2 परमवीर चक्र, 5 वीर चक्र, 9 सेना मेडल, 1 युद्ध सेना मेडल, 2 उत्तम युद्ध सेना मेडल से नवाजा गया। इनमें से इस युद्ध में दुश्मनों के छक्के छुड़ाने वाले परमवीर चक्र विजेता शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा भी एक थे। शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा के परिजनों को सरकार से किसी चीज को लेकर कोई मांग नहीं है, लेकिन उन्हें आज भी इस बात का मलाल है कि कारगिल युद्ध में उनके शहीद बेटे की बहादुरी पर मिले परमवीर चक्र को देखकर किसी पाठ्यक्रम में कोई जीवनी जुड़ जाती तो आने वाली युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणा बन जाती। कारगिल युद्ध में टाइगर हिल पर कब्जा करने के बाद 7 जुलाई को शहीद हुए कैप्टन विक्रम बत्रा के परिजनों को अभी इस बात का मलाल है कि उनके बेटे की शहादत को किसी पाठ्यक्रम में नहीं जोड़ा गया। कोरोना के कम या ना के बराबर लक्षण वाले पॉजिटिव मरीजों का अब उनके घर पर ही इलाज होगा। दिल्ली की तर्ज पर हिमाचल प्रदेश राज्य स्वास्थ्य मिशन ने इसको लेकर सर्कुलर जारी कर दिया है। सर्कुलर के अनुसार 60 साल की उम्र के कम के कोरोना मरीज को ही होम आइसोलेट किया जाएगा। इसके साथ ही मरीज को हाइपरटेंशन, मधुमेह, हृदय रोगी, अस्थमा, क्रोनिक लीवर, किडनी, HIV, कैंसर व ट्रांसप्लांट जैसी बीमारी ना हो। इसके अलावा उस मरीज के घर में 60 साल से ज्यादा उम्र या इस तरह की किसी गंभीर बीमारी से ग्रस्त कोई भी व्यक्ति नहीं होना चाहिए। यही नहीं, घर में उसकी 24 घंटे देखभाल करने के लिए 18 से 55 साल की उम्र का स्वस्थ व्यक्ति भी हो। उसके परिवार में कोई गर्भवती महिला नहीं होनी चाहिए। मरीज को घर के जिस हिस्से में रखा जाएगा वहां पर अलग से बाथरूम, बेडरूम होना चाहिए ताकि उसे
किसी और के संपर्क में आने से बचाया जा सके। अन्य समाचार ब्रेक के बाद। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिले बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, कार्डियोलॉजी, लैप्रोस्कोपिक, जनरल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक, रेडियो डायग्नोसिस, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ऑफ्थेल्मोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन, एनेस्थीसिया और डेंटल जैसी अत्याधुनिक और बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, 9 बेड के साथ क्रिटिकल केयर यूनिट, कार्डियक मॉनिटर और डिफिब्रिलेटर्स, सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन और वेंटिलेटर सुविधा। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में से एक श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ सूचीबद्ध श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा बीपीएल परिवारों के लिए अस्पताल में कैशलेस भर्ती होने के साथ ही ईसीएच की भी सुविधा। हमारा पता श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बालाजी विहार, उज्जैन, कांगड़ा। संपर्क करें 9218411108 पर। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा। हिमाचल प्रदेश के 7 जिलों में रविवार को भारी बारिश और आंधी चलने का येलो अलर्ट जारी किया गया है। चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, सोलन व सिरमौर जिलों के लिए ये अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश के अधिकतर क्षेत्रों में बारिश की संभावना है, लेकिन 7 जिलों में ज्यादा बारिश हो सकती है। इस कारण मौसम विशेषज्ञों ने अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा प्रशासन ने भी लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। साथ ही नदी नालों और भूस्खलन संभावित क्षेत्रों से पूरी तरह से दूर रहने को कहा गया है। शनिवार को प्रदेश में बारिश व भूस्खलन के कारण कांगड़ा जोन में 49, हमीरपुर व शिमला जोन में 9 व मंडी जोन में 6 सड़कें यातायात के लिए बंद हो गयी, जो अभी तक बहाल नहीं हो पाई हैं। सड़कों को हुए नुकसान के कारण अभी तक 40 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। पीएम नरेंद्र मोदी ने मन की बात की कड़ी में अपने संबोधन से पहले कारगिलों के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि आज ही के दिन 21 साल पहले भारतीय सेना ने जीत का झंडा फहराया था। उन्होंने कहा कि मैं वीरों के साथ ही भारत के सच्चे सबूतों को जन्म देने वाली माताओं को भी नमन करता हूं। इसी के साथ उन्होंने कहा कि कोरोना अब भी उतना ही घातक है जितना पहले था। पीएम मोदी ने कहा कि आज 26 जुलाई है। आज का दिन बहुत खास है। आज कारगिल विजय दिवस है। 21 साल पहले आज ही के दिन कारगिल के युद्ध में हमारी सेना ने भारत की जीत का झंडा फहराया था। मोदी ने नौजवानों से आग्रह किया कि वे दिन भर कारगिल विजय से जुड़े हमारे जाबाजों की कहानियां, वीर माताओं के त्याग के बारे में एक दूसरे को बताएं। मोदी ने कहा कि भारत का हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट कितना रिच है, इसमें कितनी विविधता है, ये दुनिया जितना जानेगी उतना ही हमारे लोकल कारीगरों और बुनकरों को लाभ होगा। कारगिल विजय दिवस के मौके पर आज देश भारत मां के उन वीर सपूतों को याद कर रहा है जिन्होंने भारत की रक्षा के लिए अपने प्राणों की कुर्बानी दी। इस मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट कर शहीदों को उनके अदम्य साहस के लिए नमन किया। पीएम मोदी ने शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए ट्वीट कर कहा, कारगिल विजय दिवस के मौके पर हम अपने सशस्त्र बलों के साहस और दृढ़ संकल्प को याद कर रहे हैं, जिन्होंने 1999 में हमारे देश की रक्षा की। उनकी वीरता पीढ़ियों को प्रेरित करती है। इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वीर जवानों को नमन करते हुए कहा कि कारगिल विजय दिवस केवल एक दिन नहीं है, बल्कि भारतीय सशस्त्र बलों के शौर्य और पराक्रम का विजयोत्सव है। राजस्थान में जारी सियासी घमासान के बीच महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे का कहना है कि जिस किसी को मेरी सरकार गिरानी हो वो आज ही गिराए, फिर मैं देखता हूँ। उन्होंने कहा कि इंतजार किसका है, अब सरकार गिराओ। सरकार 3 पहियों वाली है, लेकिन वह गरीबों का वाहन है। पर स्टीयरिंग मेरे ही हाथ में है, लेकिन पीछे दोनों बैठे हैं। बुलेट ट्रेन या रिक्शा में से किसी में चुनाव करना पड़े तो मैं रिक्शा ही चुनूंगा। उद्धव ठाकरे ने कहा कि मैं गरीबों के साथ खड़ा रहूंगा। मेरी ये भूमिका मैं बदलता नहीं हूँ। कोई ऐसी सोच ना बनाए कि अब मैं सीएम बन गया हूँ मतलब बुलेट ट्रेन के पीछे खड़ा रहूंगा। नहीं, मैंने इतना ही कहा है कि मैं सीएम होने के नाते सर्वांगीण विकास करूंगा। महाराष्ट्र के सीएम ने कहा कि अर्थव्यवस्था डगमगाई है, लेकिन रास्ता निकालेंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 48,661 नए मामले सामने आए हैं और 705 लोगों की मौत हुई है।
इसके बाद देश भर में कोरोना पॉजिटिव मामलों की कुल संख्या 13,85,522 हो गई है, जिनमें से 4,67,882 सक्रिय मामले हैं। 8,85,577 लोग ठीक हो चुके हैं या उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है और अब तक 32,063 लोगों की मौत हो चुकी है। महाराष्ट्र पुलिस की ओर से जारी कोरोना बुलेटिन के मुताबिक राज्य में कोरोना पॉजिटिव पुलिस कर्मियों की संख्या 8,483 हो गई है, जिसमें से 1,919 सक्रिय मामले हैं। 6,471 लोग संक्रमण मुक्त हो गए हैं और अब तक 93 पुलिस कर्मियों की मौत हो गई है। इसी के साथ ये बुलेटिन यही समाप्त होता है। अगला रेडियो बुलेटिन सुनिए शाम 7:30 बजे। तब तक के लिए नमस्कार। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल।